दोस्तों, चिंता और डिप्रेशन का जहर हमारे समाज में अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी अभी आई एक खबर के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा में हिमांशु नाम के एक ग्रेजुएट लड़के ने अपने आप को सुतली बम को अपने मुंह में रखकर मौत के हवाले कर दिया। एक ऐसी ही घटना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की। यहाँ एक आई स्पेशलिस्ट चिंता के कारण पहले अपनी पत्नी का मर्डर करता है, उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या करता है और खुद को भी मौत के हवाले कर देता है। दोस्तों, इन खबरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिंता यानी डिप्रेशन ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना और दूसरों से दूर रहकर खुद को अकेला रखना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं। दोस्तों, जब कभी भी व्यक्ति चिंता में होता है तो सीधा आत्महत्या करने की नहीं सोचता है, जबकि वो पहले पैरासुसाइडल बिहेवियर अपनाता है, फिर धीरे धीरे तनाव की ग्रस्त में आकर खुद को मौत के हवाले कर लेता है। जानेंगे इस डिप्रेशन के पीछे का कारण, लक्षण और इसके क्या हो सकते हैं उपाय। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। स्वागत है आपका एक बार फिर से गोवीडियो के शानदार से एपिसोड पर, जो आपके काम का होने वाला है। दोस्तों, बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगली बार फिर लेकर आएंगे आपके लिए और भी शानदार जानकारी। दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन कोई बीमारी है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, ये एक मानसिक रोग है। दोस्तों, लगातार चिंता करते रहने से आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चला जाता है, और हो सकता है कि वो चिंता बिना बात ही कर रहा हो, यानी जिसका वो अंदाजा लगा रहा है वैसा होने वाला ही नहीं है या ऐसा हुआ ही नहीं। दोस्तों, डिप्रेशन करने के मुख्य 3 कारण हैं। आज हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, इसके मुख्य कारणों में से पहला है वर्कलेसनेस। दोस्तों, व्यक्ति को लगता है कि वो अपने जीवन में कोई भी खास काम नहीं कर सकता, या फिर इस दुनिया में उसके लायक कोई खास काम है ही नहीं, या फिर वो किसी लायक ही नहीं। दूसरा मुख्य जो कारण है वो है हेल्पलेसनेस। उसको लगता है कि वह चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता और दुनिया भी उसकी मदद नहीं करने वाली है। वह चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वह खुद को सबसे तन्हा और कमजोर समझने लगता है। तीसरा मुख्य कारण है होपलेसनेस। दोस्तों, उस व्यक्ति को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, आखिर वो जिए भी तो किसके लिए जिए। अंत में व्यक्ति को लगता है कि इस दुनिया में अब जीने का मेरा कोई खास मकसद है ही नहीं, और वो अपने जीने की आशा छोड़ देता है। दोस्तों, आखिर ये सब होता क्यों है? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक मानसिक समस्या है, और ये कई बार जेनेटिक भी हमें मिल जाती है। यानी हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर कोई मानसिक रोग है तो हो सकता है वो धीरे धीरे जनरेशन के हिसाब से अगली पीढ़ी में वो हम तक पहुंच जाए। इसके अलावा हो सकता है कि वह किसी बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो गया हो, जिसमें उसने किसी अपने को या अपने प्रियजन को खो दिया हो। इस वजह से भी व्यक्ति चिंता में चला जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी में जूझ रहा हो, और इस आर्थिक तंगी का मुख्य कारण है चिंता। उसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी चिंता करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो चिंता हमारे लिए जहर बन जाती है। दोस्तों, कई बार हम लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि हम हमेशा थके हुए, उदास महसूस करते हैं, और वो भी चिंता का एक मुख्य कारण बन जाता है। इसके साथ ही आज के इस बदलते माहौल में लोगों का परिवार अब छोटा होने लगा है, और कई बार तो लोग नौकरी के लिए अकेले भी रहते हैं। यानी परिवार से दूर और अकेले रहने पर भी चिंता आपको कहीं ना कहीं घेर ही लेती है, और वह चिंता धीरे धीरे अब एक बड़ा रूप लेने लगती है, जिसके परिणाम शायद आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जिसे हम ये देखकर अंदाजा लगाएं कि सच में ये चिंता का शिकार है, ये कुछ गलत फैसला ना कर ले, जिसके लक्षण देख के ही हम उस पर रोकथाम कर सकें। तो दोस्तों, जैसा हम इस वीडियो में अभी पहले भी बात कर चुके हैं, इसके मुख्य लक्षणों में है कि वह व्यक्ति अचानक से उदास और हताश रहने लगता है। वह दुनिया में सबसे कमजोर खुद को समझने लगता है। उसमें आत्मविश्वास की अचानक से कमी आने लगती है।
और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। किसी अपने से, दोस्त से और किसी भी जानकार से वह बातें नहीं करता। वह खुद को अकेला एक जगह पर बंद करके रखता है। वह हर वक्त चिड़चिड़ा ही रहता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह किसी को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वह हर समय बेचैन और चिंता में रहता है। हर समय कोई न कोई चिंता उसे लगी ही रहती है। वह किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता। इसके साथ ही वह कोई भी फैसला भी नहीं ले पाता है। इसके अलावा ये सब होने पर अचानक से वह खाना खाना भी कम कर देता है। जो चीजें उसे पसंद हुआ करती थी, अब उसे वह भी पसंद नहीं आती। बात बात पर उसे गुस्सा आने लगता है। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। हर किसी बात को वो नेगेटिव ही लेता है। उसे कुछ भी बातों में अच्छाई नजर ही नहीं आती। उसे लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे लिए हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है या गलत ही होगा। दोस्तों, ये जो हमने बताया है ये है इस बीमारी के लक्षणों की बातें। अब हम जानते हैं कि इससे आखिर बचा कैसे जा सकता है या दूसरे को बचाया कैसे जा सकता है, ताकि उसकी जिंदगी पहले जैसी खुशनुमा और मजे से गुजरने लगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारा कोई परिचित या फिर हम खुद ही क्यों ना हो, अगर हम चिंता में हैं या सामने वाला कोई चिंता में या सारे इन कारणों में से कोई भी कारण उसके ऊपर है, तो उसे तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उससे हर चीज की जानकारी लेकर उसकी नब्ज तक पहुंच जाएगा और हो सकता है उसे उस बीमारी से जल्द ही बाहर भी ले आए। इसके अलावा कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर भी चिंता और डिप्रेशन से दूर रहा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको यानी उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। हर वक्त उसे कोशिश करनी चाहिए कि वे दूसरों की छोटी से छोटी मदद करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से अपने मन को शांति मिलती है और मन के तार सीधे दिमाग से जुड़े हैं जो हमें खुशी देते हैं। इसके अलावा किसी भी बात की चिंता है तो अपनों से उस बारे में चर्चा करें। हो सकता है आप जिस चीज की चिंता कर रहे हो असल में वह चिंता का कोई कारण ही नहीं है, या फिर वह चिंता है ही नहीं जिसे आप इतना बड़ा मान रहे हैं। तो चर्चा करने से आपको उसका हल मिल जाएगा। इसके अलावा एक कोशिश ये भी करें कि आप अपने फिटनेस में ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रीथिंग सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा, जिससे हो सकता है कि आपका तनाव बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चिंता यानी डिप्रेशन में हैं तो आप ड्रग्स और अल्कोहल को तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि ये चीजें काफी है आपको चिंता की ओर ले जाने में। साथ ही आप जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो हमेशा सकारात्मक विचार रखें। आप सोचें कि जो कुछ भी होगा आज मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ कोशिश करें कि आप कुछ देर ध्यान लगाएं यानी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से भी आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है, जिससे आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, कोशिश करें कि अकेले रहने की बजाय आप लोगों के बीच में रहें और अपने चारों ओर खुशी का कारण ढूंढें, क्योंकि दोस्तों खुशी ही ढूंढने पर कम मिलती है। अगर आप दुख ढूंढने जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल, जेल या फिर शमशान घाट के बाहर आपको दुखों का पहाड़ दिखाई दे जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी संभव हो सके आप खुशी को ढूंढें कि कैसे आपको खुशी मिलेगी और क्या करने से आपको खुशी मिल सकती है, उसके भी प्रयास आज से ही स्टार्ट कर दें। दोस्तों, गोगिलियो के इस चैनल पर हम जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये आपके काम की जानकारियां हैं। हम आपका मनोरंजन नहीं करवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम जो जानकारियां आपको लेकर आ रहे हैं ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपकी इच्छा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।